नमस्कार बच्चों। तो आज हमारा टॉपिक है संख्या। हिंदी का टॉपिक है, सभी बच्चे इसको अच्छी प्रकार से रीड करना। संज्ञा पहले हम करेंगे संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा होती क्या है, संज्ञा है चीज क्या है। तो संज्ञा जो शब्द ये है, संज्ञा हमारा ये क्या है। तो संज्ञा का अर्थ क्या है, नाम। संज्ञा का क्या अर्थ है, नाम। ठीक है, अब इसकी परिभाषा करेंगे। संज्ञा का मतलब संज्ञा हमारा नाम, परिभाषा क्या रहेगी इसकी। इस संज्ञा के जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, जाति, स्थान, भाव आदि का बोध कर रहे हैं। जिस चीज से हमें क्या पता चले, किसी प्राणी का, किसी वस्तु का, किसी जाति का, किसी स्थान का, भाव का आदि का पता चले, वो क्या होती है, संज्ञा होती है। तो संज्ञा के अंदर क्या होता है, किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति आदि का हमें मालूम हो, उसको क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, राम, दिल्ली, दुख, सुख, धर्म, हिमालय, गंगा, फल, सेब, ये सब क्या है, संज्ञा है। जिसे हमें अलग अलग चीजों में पता चलता है। राम एक नाम है, राम क्या है, एक नाम है, एक प्राणी का नाम है राम। दिल्ली एक स्थान है। सुख दुख, सुख दुख ये भाव है, पता लग रहा है। धर्म, हिमालय, गंगा, ये सब क्या है, प्राणी, वस्तु, जाति, स्थान, भाव, इन आदि सब का बोध यहाँ पर कराया जाता है। ये तो हमारे संज्ञा की परिभाषा। इस संज्ञा किसे कहते हैं, जो सब किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि का बोध कराए, उसको संज्ञा कहते हैं। तो अब संज्ञा के मूल रूप से भेद कितने हैं। संज्ञा के जो मूल रूप से कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से संज्ञा के 3 भेद, संज्ञा के 3 भेद हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हैं, 3 हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के 3 भेद हमारे मूल रूप से 3 भेद हैं। कितने हैं, मूल रूप से 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये 3 भेद मूल रूप से हैं। ठीक है, अब जो नृत्य व्याकरण है उसके आधार पर जातिवाचक के 2 भेद और हमारे सामने आते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक, इनको जोड़ करके ये हो जाते हैं 5। लेकिन संज्ञा के पूछ लिए जाए, संज्ञा के भेद कितने हैं, तो संज्ञा के भेद कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक के 2 पार्ट, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अभी मूल रूप की संज्ञा के तो मूल रूप से 3 भाग थे, इन तीनों भागों की अलग अलग हम परिभाषा करेंगे कि किस व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं, भाववाचक किसे कहते हैं। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी पदार्थ, स्थान, व्यक्ति या प्राणी, या प्राणी, वस्तु, जाति, स्थान, भाव, इसी प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा, पदार्थ आ जाएगी, स्थान आ जाएगा, व्यक्ति आ जाएगा या फिर प्राणी आ जाएगा। इन सब का जहां पर बोध होता है वहां क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे राकेश, गंगा, हिमालय, भारत, भिवानी, दिल्ली, ये और भी नाम लिख सकते हैं आप, जैसा भी कोई भी हो सकता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमारी बनती है। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जिस संज्ञा में पदार्थ, स्थान, व्यक्ति, प्राणी का बोध होता है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राकेश, गंगा, हिमालय, भारत, भिवानी, दिल्ली, आगरा, कोई भी नाम इसके अंदर हम दे सकते हैं। ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में पदार्थ का नाम, कोई पदार्थ,
स्थान का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्राणी का नाम हो सकता है। ये तो हमारे व्यक्तिगत। अब जातिवाद समझें तो इसमें किसी जाति के संपूर्ण पदार्थ, एक ही जाति के संपूर्ण पदार्थ, ठीक है, एक ही जाति के संपूर्ण पदार्थ, स्थान, प्राणी और व्यक्ति, एक ही जाति के हों, संपूर्ण जाति के कोई पदार्थ हो, चाहे संपूर्ण जाति का स्थान हो, उस जाति प्राणियों का नाम, व्यक्ति हो, तो वहां पर क्या आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे लड़का, लड़का है, एक पुरुष अपने जाति को संबोधित कर रहा है, लड़का, लड़का हो सकता है, एक लड़का ना, कोई भी लड़की हो सकते हैं। नदी, एक नदी का नाम है नदी, कुछ नदी है, नदी जाति का वर्णन किया गया। पर्वत, फिर पहाड़ों के बारे में बताया गया है। देश, देश कोई भी हो सकता है, नगर, शहर कोई भी हो सकता है, लेकिन जाति के बारे में बोध कराए, ये एक जाति के संपूर्ण पदार्थ, स्थान, प्राणी, व्यक्ति का जहाँ बोध होता है वहां पर क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। इसी प्रकार देखिएगा अगर भाववाचक संज्ञा, तीसरा पॉइंट हमारा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होगा, देखिएगा भाववाचक संज्ञा में गुण, दोष, स्वभाव, दशा, अवस्था, भाव। देखिए भाववाचक में भाव किसी के गुण का पता चलता हो, दोष का पता चलता हो, स्वभाव का पता चलता हो, दशा का पता चलता हो, अवस्था, भाव या संकल्पना का पता, संकल्पना का पता चलता हो, उसको हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में क्या कहा है भी, इस संज्ञा में किसी गुण, दोष, स्वभाव, दशा, अवस्था, भाव या संकल्पना आदि का बोध हो, उसको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए बुढ़ापा, बूढ़ा, बुढ़ापा, भाववाचक बूढ़ा, बुढ़ापा, बचपन, बचपन, गर्व, सुंदरता, मिठास, प्रेम, ये सब क्या है, स्वभाववाचक संज्ञा है। क्या है ये, भाववाचक संज्ञा है। अब आता है हमारा जो अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से जातिवाचक के दो पार्ट बनाए हैं हमारे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक किसे कहते हैं कि जिस संज्ञा से किसी ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक की जिस संज्ञा से ये पता चलता हो, उस चीज का पता चलता हो, उस पदार्थ का बोध होता हो जिससे अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे लकड़ी, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है लकड़ी। लकड़ी है, इसे अनेक पदार्थों का निर्माण होता है, सोना है, लोहा है, पत्थर है, चांदी है, पीतल है, प्लास्टिक है, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक के उदाहरण है। जिस संज्ञा से किसी ऐसे पदार्थ का बोध होता हो जिससे अनेक वस्तुओं का निर्माण होता हो, उसको क्या कहेंगे हम, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। अब आता हमारा समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा देखिए, जिस संज्ञा समूह, जिस संज्ञा से किसी समूह या समुदाय, एक समूह की बात हो जाए या फिर पूरे समुदाय की बात हो जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। नाम से पता चलता है समूह, इस समूह का जहां पर बोध होता है वहां पर क्या आ जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कक्षा, एक कक्षा के अंदर है, एक समूह है हमारा। सेना, सेना भी क्या है, एक समूह है। भीड़, भीड़ भी समूह है। टीम, टीम भी समूह है। ये सारे क्या है, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जिसमें किसी समूह या समुदाय का जिक्र होता है वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। ये थे हमारे संज्ञा के कुछ टॉपिक। इस संज्ञा की परिभाषा, जो सब किसी प्राणी, वस्तु, जाति, स्थान, भाव आदि का बोध कराए उसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब जातिवाचक के दो पार्ट और हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। और अभी पांचों पॉइंट है अलग अलग से, व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, द्रव्यवाचक की
और समूहवाचक भी। अगर जातिवाचक जो पदार्थ, स्थान, व्यक्ति, प्राणी का बोध कराए उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों, स्थानों, प्राणियों का बोध कराए उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध कराए उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और जहाँ पर समूह का बोध होता हो, समुदाय का बोध होता हो, उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बातें कुछ और पूछ लेते हैं एग्जाम में, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं वो जातिवाचक में प्रयोग किए जाते हैं। किस प्रकार से कहते हैं? व्यक्तिवाचक के कुछ उदाहरण जातिवाचक में प्रयोग होते हैं। तो देखिए उदाहरण दिया है, आप तो बड़े कुंभकर्ण सारा दिन सोए रहते। आप तो बड़े कुंभकर्ण हैं, सारा दिन सोए रहते हैं। तो यहाँ पर कुंभकर्ण, ये कुंभकर्ण क्या है? व्यक्ति का नाम है। क्या है? व्यक्ति का नाम है, लेकिन इसको जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया है। जिसके जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया है, जाति के संपूर्ण प्रथम जाति। अब कुंभकर्ण क्या था? रावण का भाई था और वो पूरा दिन सोए रहता था, विकराल शरीर था, पूरा दिन खाता था, 6 महीने में एक बार उठता और खा करके फिर सो जाता था। तो उसका कुंभकर्ण है। ये कुंभकर्ण जिसके बारे में कहा गया है, जो व्यक्ति पूरा दिन सोया रहता है, निठल्ला रहता है, काम नहीं करता है, उसके लिए कुंभकर्ण शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। एक व्यक्ति का नाम उन लोगों के लिए किया गया है जो पूरा दिन सोए रहते हैं। तुम बड़े हरिश्चंद्र हो, तुम बड़े हरिश्चंद्र हो। हरिश्चंद्र क्या है? राजा का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक राजा का नाम है, व्यक्तिवाचक। लेकिन जो हरिश्चंद्र में क्या बोलते? सत्यवादी था। अब जो बोलता है, सच बोलता है, ईमानदारी से कार्य करता है, उसको लोग किसकी उपाधि देते हैं? हरिश्चंद्र की उपाधि देते हैं। तो यहाँ पर किसका? जाति के उन जो सच बोलते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, उन लोगों को क्या कहा गया है? हरिश्चंद्र कहा गया है। तो यहाँ पर जो जातिवाचक के कुछ उदाहरण थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उस जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जा सकती है। इसी प्रकार से जातिवाचक के कुछ उदाहरण होते हैं वो व्यक्तिवाचक में प्रयोग किए जा सकते हैं। जातिवाचक के कुछ उदाहरण इसमें व्यक्तिवाचक में प्रयोग होते हैं। देखिए, पंडित जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी। अब पंडित जी क्या है? जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक है। क्यों है? क्योंकि पंडित जी तो हम किसी को भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई भी हो सकता पंडित जी तो। लेकिन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ जो पंडित जी है वो किसके लिए प्रयोग हो रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को दर्शा रहा है ये पंडित जी। ठीक है, ये पंडित जी है, किसको दर्शा रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को दर्शा रहा है। इसलिए जातिवाचक का उदाहरण व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार देखिए, भाववाचक के कुछ उदाहरण हैं वो जातिवाचक में प्रयोग हो जाते हैं। किस प्रकार से होते हैं? कि बुराइयों से सदा बचे रहो, बुराइयों से सदा बचे, बुराई से सदा बचे रहो, बुराई से सदा बचे रहो। ठीक है, ये तो हो जाएगा बुराई से सदा। अब भाववाचक बना दिया इसका, जातिवाचक बुराइयों। ठीक है, बुराइयों, भाववाचक बुराइयों से सदा बचे रहो। आज संसार की दूरियां सिमटती जा रही है, आज संसार की दूरियां है वो सिकुड़ती जा रही है। तो दूरिया क्या हो गया? दूरिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा जातिवाचक में प्रयोग हो रही है। कुछ मूल भाववाचक संज्ञाएं होती हैं जिनका जो टुकड़े हैं वो नहीं हो सकते, कई रूप में प्रयोग होती है, ये रूप में विद्यमान होती हैं, इनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो मूल भाववाचक संज्ञा हम बोल देते हैं सुख, दुख, दया, सत्य, प्रेम, घृणा। ये क्या है? हमारी मूल भाववाचक संज्ञा है। सुख, दुख, दया, सत्य, प्रेम, घृणा, इनके क्या है? टुकड़े नहीं हो सकते, ये रूप में विद्यमान होती है। तो ये था हमारा आज का नया टॉपिक संज्ञा। फिर मिलेंगे आपके अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।